आज मैं आप सभी के सामने नंबर सिस्टम के अंतर्गत भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल के प्रश्न लेके आऊँगा। डिवाइज़र मतलब भाजक, डिविडेंड मतलब भाज्य, कोसेंट मतलब भागफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल। इसमें जो प्रश्न आते हैं अक्सर, उम्मीद करता हूँ सबको पता है। अगर इसको ज्ञात करना हो, इसको निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो सबको पता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई, और जो रिमाइंडर आता है उसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो कौन सी संख्या मिलती है? भाज्य। ठीक है। और एक चीज़ आप जानते हैं, इधर से भाग करो तो ये उत्तर आता है, और इधर से भाग करो तो ये उत्तर आता है। मतलब ये दोनों साइड हम भाग कर सकते हैं। ठीक है। तो आज भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल का प्रश्न देखेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए इसका और इसका मल्टीप्लाई और इसको ले जाके ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ये पहला प्रश्न, वह संख्या ज्ञात करो जिसे 53 से भाग देने पर भागफल 78, कोसेंट 78 और रिमाइंडर शेषफल 19 प्राप्त हो। कहने का मतलब 53 से डिवाइड करना है तो 78 आना चाहिए और रिमाइंडर 19 आना चाहिए। तो इसको ज्ञात करना है। तो मैंने बताया डायरेक्ट, वह संख्या मतलब भाज्य, डिविडेंड क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा, 53 इंटू 78, इसका और इसका गुणा करते हैं तो आता है 4134। पहले इसका और इसका गुणा करते हैं तो 4134 आया, और जो रिमाइंडर होता है उसको ले जाके जोड़ देते हैं। उसको ले जाके क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 4134 में 19 जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ? 3, 13, 3 और 1 4, 5, तो उत्तर होगा 4153। तो उत्तर 4153। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 127 से भाग देने पर भागफल 28 और शेषफल 95 है। डिवाइड किससे कर रहे हैं? 127। कोसेंट कितना है? 28 और रिमाइंडर कितना है? 95। तो फाइंड द नंबर, वह संख्या क्या है? मूलता क्या है? हमने डिवाइड किया 127 से, कोसेंट आ गया 28, रिमाइंडर क्या हो गया? 95। तो ये मिसिंग नंबर है, तो इसको निकालना है। तो मिसिंग नंबर डिविडेंड है, भाज्य क्या करते हैं? इसका और इसका गुणा। तो पहले 127 गुणे 28 करेंगे। करिए 127 गुणे 28, जल्दी आपको करना है सारा कैलकुलेशन। तो 127 गुणे 28 होता है 3556। कितना होता है? 3556। फिर इसको इसमें ले जाके जोड़ देते हैं। इसको
क्योंकि रिमाइंडर बचा है तो उसको ऐड कर देते हैं। चलिए जोड़े, 6 5 11, 9 5 14, 1 15, 5 1 6, तो अंतिम उत्तर होगा 3651। एक अगला टाइप है। अगली टाइप का प्रश्न देखिए, संख्या 7695 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 240 और शेषफल 15 प्राप्त हो। 7695 को किस संख्या से भाग दें कि कोसेंट 240 और रिमाइंडर 15 प्राप्त हो। ये इसका मतलब है। किसको निकालना है इसको? तो अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो शेषफल बचा है। शेषफल बचा है मतलब ये संख्या पूरी नहीं घटी। अगर आपका रिमाइंडर बच रहा है मतलब ये संख्या नहीं घट रही है, तो पहले इसको माइनस करते हैं। अगर रिमाइंडर बचा है तो ये नहीं घटेगी, पहले इसको डिवाइड करें, माइनस करेंगे। तो आया 7680। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो 7680 आता है, जो पूरी कटने वाली संख्या होती है। ठीक है, तो मैंने बताया था इधर का भाग करो तो ये आता है और इधर का भाग करो तो ये आता है। तो अब 7680 में पूरा भाग चला जाएगा 240 का। पहले रिमाइंडर माइनस किए, 7680 पूरी कटने वाली संख्या, इधर का भाग करो तो ये आता है, इधर का भाग करो तो ये आता है। काटने पर उत्तर प्राप्त होगा 32। तो किस संख्या से भाग दें? तो उत्तर 32 से भाग दें। एक अगला प्रश्न है, संख्या 12416 में किस संख्या से भाग दें कि कोसेंट भागफल 182 और शेषफल 40 प्राप्त हो। ध्यान देंगे, 12416 को किससे भाग दें कि भागफल 182 और रिमाइंडर 40 प्राप्त हो। रिमाइंडर बचा हुआ है ना, तो अगर रिमाइंडर बचा है मतलब वो संख्या नहीं घटी, पूरी नहीं घटी, तो सबसे पहले इसको घटाते हैं। बारह 12416 में से 40 को घटाए तो आया 12376। पहले हमने शेषफल घटाया, 12376 आया। ये 12376 अब पूरी कटने वाली संख्या है, जो पूरी कट जाएगी। तो हमने पढ़ा इधर से भाग करो तो ये आता है, तो जब इधर से भाग करते हैं तो ये आता है। तो 12376 में 182 का पूरा भाग जाएगा, क्योंकि हमने शेषफल माइनस कर लिया है। तो इसको काटने पर पूरी तरह से भाग 68 बार जाता है। कितनी बार? 68। एक अगला टाइप है, इम्पोर्टेंट है। 2742 में
किस संख्या को घटाएं कि वह 28 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। किससे पूरा कटना चाहिए? कंप्लीट डिवाइड 28। तो जब कभी पूर्णतः विभक्त बोले तो पूरा पूरा भाग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूरा भाग। तो उसने बोला पूरा कट जाए, तो 28 से करते हैं। एक बार भाग नहीं जाएगा तो पूरा लेना पड़ेगा, 274। तो 28 निया होता है 252। माइनस किए, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 5 गया 2। अब 28 सत्ते 196 होता है। माइनस किए, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 11, 11 में से 9 गया 2। 28 का हमने भाग किया तो कटा कितनी बार? 97। बचा कितना? 26। ठीक है, ये बचा है। बचा है मतलब शेष, मतलब पूरा नहीं कटा। प्रश्न ध्यान से पढ़िए क्या बोलता है। क्या घटाए कि पूरा कट जाए? तो ये जो 26 बचा है इसको मैं घटा दूं तो संख्या पूरी कट जाएगी। तो शेष फल को अगर मैं इसमें से घटा दूं तो संख्या पूरी कट जाएगी। तो उत्तर क्या घटाएं कि संख्या पूरी कट जाए? तो जो बचा हुआ है उसी को घटा दें तो वह संख्या क्या होगी? 26। तो प्रश्न पूछे वह संख्या क्या होगी, तो उत्तर 26। ठीक है, घटाने वाली। लेकिन अगर वो पूछता पूर्ववर्ती कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या, ये मैं दूसरा प्रश्न बता रहा हूं इसी में। फाइनल उत्तर क्या है? क्या घटाएं? तो उत्तर 26। लेकिन इसी में प्रश्न आता है पूर्ववर्ती कटने वाली संख्या क्या होगी? तो कटने वाली संख्या पूरी तो 2742 में से 26 माइनस करेंगे। माइनस के 12 में से 6 बचा 3, 3 में से 9 गया 1। अगर प्रश्न पूछे कटने वाली संख्या तो उत्तर 2716। प्रश्न पूछे घटाने वाली संख्या तब उत्तर 26। तो अभी इसका उत्तर 26। ये अगला प्रश्न है। 1587 में किस संख्या को घटाएं कि प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? पूर्णतः विभक्त मतलब मैंने बताया पूरा पूरा भाग करेंगे। 1587 19 का भाग एक बार नहीं जाएगा, फिर उसके बाद पूरा 158 लेंगे। 19 अट्ठे 152 बचा 6। 19 तिया 57। कितना शेषफल बचा? 10। शेषफल बचा मतलब वह संख्या पूरी नहीं घटी। प्रश्न क्या बोलता है?
क्या घटाएं कि पूरा कट जाए। तो जितना बचा है उसी को अगर घटा दें, बचा मतलब शेष, तो जितना शेषफल बचा है कितना है 10, अगर उसी को घटा दें तो संख्या क्या घटाएं, तो उत्तर हो गया 10 घटाएं तो पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न बोलता देखो अगर मैं घटाऊंगा तो पिछली संख्या मिलेगी, आगे की नहीं, जोड़ने में आगे की संख्या मिलती है, क्या घटाएं तो उत्तर 10, और पूछता कौन सी संख्या कटेगी, पिछली पिछली कटने वाली संख्या, पिछली कटने वाली संख्या, तो उत्तर होता 1587 में माइनस करते 10, तो उत्तर 1577 कैसी संख्या होती, पिछली कटने वाली संख्या। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये उसी पैटर्न पे एक अगला प्रश्न, 958 के पिछले निकटवर्ती संख्या क्या होगी जो 27 से पूर्णतः विभक्त हो। कंप्लीट डिवाइड, तो भाग करेंगे, कंप्लीट मतलब पूरा भाग, 27 दिया 81, 4 1, 27 पंचे 135, माइनस किए, 8 में से गया 3, इसको किए 1, कितना शेषफल बचा 13, मतलब ये संख्या पूरी नहीं कटी। ठीक है, तो ये 13 बचा हुआ है, अगर मैं इसको घटाऊं, इस संख्या में से 13 घटाऊं तो पिछली संख्या मिलेगी कटने वाली। ठीक है, इस संख्या में शेषफल 13 को घटाऊं तो पूरी कटने वाली कौन सी संख्या मिलेगी, इससे पिछली, घटाऊंगा तो पीछे आ जाएगा। तो उत्तर 958 में 13 घटाऊं तो ये हुआ 945। अगर प्रश्न आता किस संख्या को घटाएं तो उत्तर होता 13, लेकिन प्रश्न क्या बोलता है, पिछली निकटवर्ती संख्या, तो उत्तर इसमें से 13 घटाए तो पिछली कटने वाली संख्या 945 होगी। ये अगले प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, वास्तव में आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगी जो 48 से पूरी कट जाए। कंप्लीट डिवाइड, तो कंप्लीट डिवाइड के लिए पूरा भाग, तो 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या 999 होती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999। चलिए पहली बार भाग जाएगा 2 बार, 48 दूनी 96, बचा 3, भाग नहीं जाएगा 0,
फिर 9 उतारेंगे, 8 चौके 32, हम भाग जाएगा 8 बार, 8 अट्ठे 64 की 4, हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38, माइनस किए, ये हुआ 5, ये हुआ 1। पूरा भाग करने पर शेषफल कितना बचा? 15। अगर प्रश्न होता किस संख्या को घटाएं कि पूरा कट जाए, प्रश्न सुनिएगा, किस संख्या को घटाएं कि पूरा कट जाए, तब उत्तर होता 15। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कट जाए, वो कटने वाली संख्या पूछ रहा है, एक घटाने वाली संख्या, और वो क्या पूछ रहा है? कटने वाली संख्या। तो 9,999 में कितना शेषफल बचा? 15। उसको घटाएंगे तो ये कितना हुआ? 4। ये कितना हुआ? 8। 9,984 कैसी संख्या होगी? कटने वाली। ये कौन सी संख्या? घटाने वाली। ये कौन सी संख्या? कटने वाली। प्रश्न ने पूछा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूरी कटने वाली, 9,984। वैसे ही अगला प्रश्न, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 16 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999, 16 से पूरी तरह, 16 पंचे 80, 16 छिक्का 96, 6 बार जाएगा। बचा 3, 16 दूनी 32, रिमाइंडर कितना आया? 7। मेरे प्रश्न को फिर से सुनिएगा, किस संख्या को घटाएं कि कंप्लीट डिवाइड हो जाए? तो उत्तर 7। लेकिन प्रश्न क्या बोलता है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो संख्या ज्ञात करना है जो कंप्लीट कर जाए। तो 999 में से 7 माइनस किए तो 992 वह संख्या है 3 अंकों की जो पूरी कट जाएगी। किससे? 16 से। एक अगला टाइप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अपवाद है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। अभी तक हमने देखा कि जब शेषफल बचता था तो उसको हमेशा घटाते थे। शेषफल को हमेशा पिछले प्रश्न में घटाते थे जहाँ पर क्या आता था? पूर्ण विभक्त हो। तो पूर्ण विभक्त के प्रश्न में शेषफल हमेशा घटाते हैं, ठीक है। लेकिन ये अपवाद है, यहाँ क्या बोलता है? क्या जोड़ें, ठीक है। अभी तक पूर्ण विभक्त के प्रश्न में शेषफल हमेशा घटाते थे, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? जोड़ना। प्रश्न क्या है? पूर्ण विभक्त, तो पूरा पूरा भाग करेंगे।
45 का भाग करेंगे, 45 पंचे होता है 225। 13 में से 5 गया 8, 3 में से 2 गया 1। पहले कितनी बार भाग जाएगा? कितनी बार? 5 बार। अब 1 उतारे, 45 चौके 180। कितना शेषफल बचा? 1। कितना बचा? 1। हमेशा शेषफल घटाते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? जोड़ना। विशेष ध्यान रखेंगे, क्या लिखा है? जोड़ना। हमेशा शेषफल घटाते हैं, लेकिन प्रश्न क्या बोलता है? क्या जोड़ें? तो जोड़ने के लिए नियम होता है, इस संख्या और इस संख्या को माइनस करते हैं और जो प्राप्त होता है वही जोड़ने की संख्या होती है। तो प्रश्न अगर बोले जोड़ना, तो इसको और इसको घटाते हैं, तो 45 में से 1 घटाएं तो उत्तर 44। तो प्रश्न जोड़ने वाली संख्या क्या होगी? तो उत्तर 44। और अगर मैं बोलता अगली कटने वाली संख्या क्या होगी? अगली कटने वाली संख्या क्या होगी? ये कौन सी संख्या है? जोड़ने वाली। मैं बोलता अगली कटने वाली संख्या क्या होगी? अगली मतलब आगे का, तो इसको जोड़ते, तो ये होता 5, 7, तो उत्तर होता 2475। अगली कटने वाली संख्या, जोड़ने वाली संख्या 44। अपवाद है, विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेम वैसा ही प्रश्न, क्या लिखा है? जोड़ना। और क्या लिखा है? पूर्णतः विभक्त। ध्यान रखेंगे, पूर्णतः विभक्त। तो सबसे पहले पूरा पूरा भाग करते हैं। 1296 25, 25 पंचे 125। फिर आगे 25 एकम 25, कितना रिमाइंडर आया? 21। हमेशा शेष फल घटाते हैं, हमेशा। प्रश्न क्या बोलता है? क्या जोड़ें? तो ये अपवाद है। जब जोड़ने को बोलता है तो जोड़ने वाली संख्या इन दोनों को घटाने पर आती है। जोड़ने वाली संख्या इनको घटाने पे आती है, तो ये कितना प्राप्त हुआ? 4। तो उत्तर होगा 4। लेकिन बोलता कटने वाली अगली संख्या, अगली मतलब आगे की। अगर प्रश्न बोलता कटने वाली अगली संख्या बताइए, तो उत्तर होता 1296 + 4
1300। तो ये 1300 क्या होती? कटने वाली। प्रश्न क्या बोला? जोड़ने वाली। तो उत्तर 4। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, तो मैंने उसको आपको बता दिया है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। 836 के निकटवर्ती अगली संख्या क्या है? अगली संख्या के लिए जोड़ना पड़ेगा ना, ध्यान रखेंगे। अगली संख्या के लिए जोड़ना पड़ेगा, जबकि शेषफल हमेशा घटाते हैं। ध्यान से, अगली संख्या मतलब जोड़ के निकलेगा। लास्ट में लिखा है पूर्णतः विभक्त। 18 से भाग किए, 18 चौके 72, फिर 18 छिक्का 108, शेषफल कितना बचा? 8। शेषफल हमेशा घटाते हैं। प्रश्न ने क्या पूछा? अगर मैं 836 में 8 घटाऊं, 836 में 8 घटाऊं तो कौन सी संख्या मिलेगी? पिछली। घटाने पे पिछली संख्या आती है। बार बार अपवाद है ना। शेषफल हमेशा घटाते हैं, तो क्या मैं इसको घटाऊं? तो घटाऊंगा तो पिछली संख्या आएगी। प्रश्न क्या बोलता है? अगली संख्या, तो अगले के लिए जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं? तो जोड़ने वाली संख्या 18 में से 8 माइनस किए तो क्या आया? 10। तो ये 10 क्या है? जोड़ने वाली संख्या। प्रश्न ने क्या बोला? कटने वाली संख्या। अगली, तो अगली संख्या कटने वाली क्या होगी? 836 प्लस 10, 846। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा शेषफल घटाते हैं। तो अगर मैं 836 में 8 घटाऊं तो पिछली संख्या मिलेगी, जबकि शर्त क्या है? अगली। तो अगले के लिए जोड़ना पड़ता है। इसको घटाए तो जोड़ने वाली संख्या 10 और अगली कटने वाली संख्या 10 जुड़ेगा तो 846। ये एसएससी और व्यापम में पूछा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बार बार इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, लास्ट में लिखा है पूर्णतः विभक्त। चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000। 35 से भाग किए, 35 दूनी 70, फिर 35 का भाग करेंगे, 7 चौके 28, 8 बार 280। ध्यान देंगे ना, हमेशा शेषफल घटाते हैं तो संख्या करते हैं 1000 में से शेषफल को घटाए
तो कटने वाली संख्या कितनी हुई? 980। हमेशा शेष फल घटाते हैं पूर्णतः विभक्त में, तो 1000 संख्या में घटाए तो 980 हुआ, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? शर्त क्या है? 4 अंकों की संख्या। तो ये कितने अंक हैं? 3। तो हमने एक चीज़ देखी, अगर हम घटाते हैं तो अंक कितने हो जाते हैं? 3। हमारा प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। घटाने पर उत्तर नहीं आया, गलत आया। तो जब घटाते नहीं हैं तो फिर क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़ने, देखिए मजबूरी है, घटा नहीं सकते, घटाएंगे तो 3 अंक। तो जोड़ेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 15। तो वह संख्या क्या होगी? घटाए तो उत्तर 3 अंक हो गया, तो घटा नहीं सकते, जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए इसको करते हैं, तो 1000 प्लस 15, तो उत्तर हुआ 1015, जो किससे कट जाएगा? 35 से। तो ये प्रश्न विशेष ध्यान रखेंगे। एसएससी का एक और प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो? पूर्णतः विभक्त मतलब पूरा। 10,000 72 से भाग करेंगे। पहले 72 एकम 72, 28, फिर 72 तिया 216, फिर 72 अट्ठे 8 दूनी 16 की 6, 7 अट्ठे 56 और 1 57, माइनस की 10 में से 6 गया 4, 13 में से 7 गया 6, कितना रिमाइंडर आया? 64। तो रुक के, क्या इस 64 को इससे घटा सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर मैं घटाऊंगा, हमेशा शेष फल घटाते हैं, सही है, लेकिन अगर मैं 64 घटाऊं तो संख्या 5 से कितनी हो जाएगी? 4। शर्त कितनी है? 5 अंक की संख्या होनी चाहिए। तो मैं घटा नहीं सकता, तो फिर क्या करूँगा? जोड़ूंगा। तो जोड़ने वाली संख्या 72 में से 64 घटाएंगे, कितना आएगा? 8। तो वह संख्या 5 अंक की क्या होगी? तो 8 जोड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको घटाता तो 4 अंक हो जाता, तो घटा नहीं सकते, तो जोड़ने के लिए ऐसे करते हैं। तो उत्तर जुड़ के 10,008 होता, तो उत्तर होता 10,008। एक नया टाइप, ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए। 1 से 20,000 तक
ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3, 6, 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पूर्णतः विभक्त मतलब पूरा भाग। किससे किससे? 2 से, 3 से, 6 से, 8 से। तो हम जानते हैं कि जब बहुत सारी संख्याओं का भाग देना हो तो पहले उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये छोटा है, इसका एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से। 2, 3, 6, 8 का एलसीएम होता है 24। 2 से कटेगा 3 से, 6 से और 8 से। तो 2, 3, 6, 8 का एलसीएम 24। अगर भाग देने की संख्याएं बहुत सारी हैं तो पहले उसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम 24, मतलब जो संख्या 24 से कटेगी वो सबसे कट जाएगी। ठीक है, तो एक में तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि भाग नहीं जाएगा। सीधे 20,000 में पूर्णतः विभक्त मतलब पूरा भाग। 24 का भाग करते हैं। 2 संख्या नहीं कटेगी, 3 लेंगे। 8 दूनी 16, 8 चौके 32, ठीक। 8 बार भाग जाएगा तो 192 बचेगा 8। फिर 3 बार भाग जाएगा, 24 3 72। फिर बचेगा 8। फिर 3 बार भाग जाएगा, फिर 72। फिर बचेगा 8 और इसके बाद दशमलव चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? दशमलव। तो 24 का भाग कितनी बार गया? 833। तो इसका उत्तर कहलाएगा 1 से लेकर 20,000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इनसे कट जाए। तो ऐसी 833 संख्या है। ठीक है, तो उत्तर 833। ये अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। 500 से 10,000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4, 7, 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। किससे किससे? 4, 7, 8। तो 4, 7, 8 का एलसीएम लेंगे, ज़्यादा संख्या हो तो। चलिए एलसीएम पहाड़े से करिए, बन जाएगा। पहाड़ा से किया जा सकता है। 8 के पहाड़े में आता है 56, 14 चौके 56, 7 अट्ठे 56, 8 सत्ते 56। तो इसका एलसीएम 56। तो जिसमें 56 का भाग चला जाए वह 4, 7, 8 से कट जाएगा। हमारे पास 2 स्केल है, 500 से 10,000। तो 500 में भाग करिए 56 का, और 10,000 में भी भाग करेंगे 56 का। 500 में भाग किए, 9 बार करके देखिए, कट सकता है क्या? 9 बार नहीं कटेगा। 8 बार कट सकता है क्या? हाँ, 8 बार करते हैं। 8 छिक्का 48 की 8, हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44। माइनस किए, 10 में से गया 2, 9 में से 4 गया 5। 56 का भाग कितनी बार गया? 500 में 8 बार। तो 500 तक हमें
ऐसी कितनी संख्याएं मिलेंगी? 8। कहाँ तक? 500 तक। 1 से लेके 500 तक में कितनी संख्याएं? 8। 56 का भाग करते हैं। 56 एकम 56, बचा 44। उतारे 7 बार जाएगा। 7 छिक्का 42 की 2, 7 पना 35 और 4 39। माइनस किए, ये हुआ 8। तेरह में से 9 गया, 4, एक बार और, फिर एक बार कितनी बार भाग जाएगा? 8 बार। माइनस करूंगा तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 3। तो 10,000 में 56 का भाग किए तो कितना आया? 178। ध्यान देंगे दोनों प्रश्न में। 1 से लेके 500 तक कटने वाली संख्या 8। 1 से लेके 10,000 तक कटने वाली संख्या 178। शर्त क्या है? 500 के बाद की संख्या लेना है। और कहाँ तक? 10,000 तक। तो 500 के पहले कितनी संख्या थी? 8, जिसको बोलता है नहीं लेना है 500 से आगे। तो 500 के आगे कितनी संख्या लेना है? तो 8 को नहीं लेना है। तो टोटल संख्या 178 10,000 तक, उसमें से पहले 8 संख्या 500 तक की नहीं लेना है। तो उत्तर आया 170। तो ऐसी कितनी संख्या होगी? 170। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बच्चा इसको गलत करता है क्योंकि उसको कम पता है। बार बार विशेष तौर पे बोलूँगा, ध्यान से इसे अच्छे से देख लीजिए प्रश्न को। इस प्रश्न का सारे बच्चे गलत उत्तर निकालते हैं और उनको लगता है वो सही कर रहे हैं। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि इसको कैसे करते हैं। 4,000 से 24,000 के बीच कितनी संख्या है जो 8, 10, 20, 25 से पूर्णतः विभक्त हो? तो सबसे पहले 8, 10, 20, 25 का एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम होगा 200। आप एलसीएम ले लेंगे, ये आना चाहिए आपको। तो इसका एलसीएम लीजिए, 200 होगा, 8 से कटेगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी और 25 से। तो इसका एलसीएम हो 200। मतलब जो संख्या 200 से कटेगी वह पूरी कट जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। पहला स्केल है 4,000, मतलब 1,000, 1 से लेके 4,000 तक काटे 2 बार, कटा फिर एक 0, मतलब 20। 24,000 को काटे 200 से, पहले एक बार, फिर 2 बार,
फिर एक जीरो। सारे बच्चे इसके उत्तर को गलत करते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, विशेष ध्यान देंगे। 1 से लेके 4000 तक कितनी संख्याएं कटती हैं 200 से? 20। 1 से लेके 24,000 तक कितनी संख्याएं कटती हैं 200? 24 200 से 120। तो 4000 से आगे की संख्या लेना है, जबकि ये 20 क्या है? 1 से लेके 4000 तक, ठीक है, 1 से लेके 4000 तक। तो हमने निकाला संख्या कितनी होगी। ध्यान देंगे, सब बच्चे यही करते हैं। देखिएगा क्या कर रहे हैं। 120 माइनस 20 तो कितना आया? 100। 1 से लेके 24,000 तक में 120 संख्या, 1 से लेके 4000 तक में 20 संख्या, तो 120 में से 20 माइनस की 100, लेकिन उसका उत्तर है 101। कैसे? इसका उत्तर है 101। तो ये 4000 क्या बोलता है? से, मतलब 4000 जो अंतिम संख्या है उसकी गिनती यहाँ ना होके इसमें चली जाती है। कैसे? 3999 तक की संख्या नहीं लेना है। लेना कहाँ से है? 4000 से। तो 4000 अंतिम संख्या थी जो कट रही थी, लेकिन उसकी गिनती इसमें हो गई थी। जबकि आपको लेना क्या है? 4000 से, मतलब 4000 इस गिनती में शामिल हो जाएगा। तो इसका एक कटने वाली संख्या किस में शामिल हो जाएगी? इसमें। तो इसका डिफरेंस कितना आया? 100। इसीलिए इसमें का एक आगे चल के इसमें ऐड हो जाता है। तो ध्यान से अब इसको समझिएगा, इसको कैसे याद करना है। पहली संख्या अगर पूरी कट जाए, शेषफल कुछ ना है, पहली संख्या पूरी कट जाए और उसमें शेषफल ना आए तो हमेशा घटाने के बाद एक जोड़ लीजिएगा या एक अधिक कर दीजिएगा। पहली संख्या पूरी कटने के बाद शेषफल अगर नहीं बचता है तो प्रोसीजर वही रखिए, 120 में से 20 घटाइए, लेकिन लास्ट में हमेशा एक बढ़ा लीजिएगा। किसके लिए? जब पहली संख्या पूरी कट जाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 140 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 7 से पूर्णतः विभक्त हो? तो पहले 2 और 7 का एलसीएम, तो 2 और 7 का एलसीएम होता है 14। मतलब जो संख्या 14 से कटेगी वह पूरी कट जाएगी। तो 140 में 14 का भाग किए, कितनी बार गया? 10 बार। फिर 1000 में 14 का भाग किए, 14 सत्ते 98, 14 एकम 14, तो 1 से लेके 140 तक कटने वाली संख्याएं
10, 1 से लेके 1000 तक कटने वाली संख्या है 71। तो इनके बीच की संख्या कितनी? सामने छोड़ेंगे, 140 से लेना है। तो 71 में 10 माइनस के कितना? 61। लेकिन इसका उत्तर 62 है। क्यों? अगर पहली संख्या पूरी कट जाए और शेषफल ना रहे, केवल पहली संख्या पूरी कट जाए, शेषफल ना रहे, तो एक आगे कर लेते हैं। 140 से तो गिनती कहाँ से होगी? 140 से तो इसका एक अंक इसमें चला जाएगा, इसीलिए दोनों के बीच का डिफरेंस 61, लेकिन इसका एक अंक इस गिनती में चला जाएगा। तो फाइनल उत्तर हमेशा 62, जब पहली संख्या क्या पूरी कट जाए। ये लास्ट प्रश्न इस क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यापम में पूछा हुआ प्रश्न है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 4 और 5 से विभाजित है? 4, 5 का एलसीएम कितना? 20। शर्त पढ़िए, 3 अंकों वाली संख्या है, मतलब 3 अंक की पहली संख्या क्या होती है? 100। और 3 अंक की अंतिम संख्या क्या होती है? 999। चलिए 20 का भाग करते हैं। 20 पंचे 100, 20 का भाग, 20 चौके 80, अब 20 निया तो ऐसी कितनी संख्याएं जो कट जाती हैं? तो उत्तर 49 माइनस 20 कितना हुआ? 29। लेकिन मैंने आपको समझाया, अगर पहली संख्या 5 होगा, 49 में से 5 कितना हुआ? 44। अगर पहली संख्या पूरी कट जाए तो एक काउंटिंग एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो 1 से 100 तक कितनी संख्या है? 5। 1 से लेकर 999 तक 49, इनके बीच की संख्या 44। लेकिन ये 100 पूरा कट गया तो इसकी एक काउंटिंग दूसरे में चली जाती है, इसलिए इसका अंतिम उत्तर 45 होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यापम में पूछा हुआ है।